हेलो एवरीवन, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस क्या होता है? अगर दो एंगल का सम 90, दो एंगल है और उनका सम अगर 90 हो रहा है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये तो समझ चुके हैं कि ये एंगल 90 है, और इसे छोड़ के जो अदर दोनों एंगल है जिनको हम एक्यूट एंगल कह रहे हैं, इनका सम कितना होता है? इनका सम भी 90 होता है। ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम 180, उसमें से एक एंगल राइट एंगल 90 का, तो अदर दोनों एंगल का सम कितना होगा? अदर दोनों एंगल का सम होगा 90। तो ऐसे एंगल का पेयर जिनका सम 90 हो, उनको एक दूसरे का क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एंगल की बात करें, हमारा फर्स्ट एंगल हम अगर 0 डिग्री लेते हैं, तो 0 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कौन होगा? इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज 0 प्लस 90 90 होता है। अगर हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो जाएगा? 89 डिग्री, बिकॉज 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना? जैसे अगर हमारा थीटा 0 डिग्री था, तो सेकेंड एंगल हमने 90 कैसे निकाला? तो हमने 90 में से 0 को माइनस कर दिया, तो हमें 90 मिला। जब हमारी थीटा की वैल्यू 1 डिग्री थी, जब हमारी थीटा की वैल्यू 1 डिग्री है, उस केस में हमारा सेकेंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 89 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, तो मुझे 90 में से थीटा को माइनस करना रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी एंगल थीटा के लिए अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इसी को बेस्ड बना के हमने टेबल में भी कुछ सीखा था। क्या सीखा था? कि साइन और कॉस में जहां पे एंगल का सम 90 होता है, वहां उनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम होती है। अगर साइन 30 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस 30 यानी कॉस 60 की वैल्यू सेम आ रही थी। इसी तरीके से साइन 0 की वैल्यू और कॉस 90 की वैल्यू सेम आ रही थी। ठीक है ना? तो यहाँ पे साइन के और कॉस के बीच में एक रिलेशन बन गया। जब भी एंगल का सम 90 होगा, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा करोगे तो माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल का सम 90 हो जाएगा। तो जब भी साइन और कॉस के अंदर एंगल का सम 90 हो, या फिर टेन और कॉट में एंगल का सम 90 हो, या फिर सेक और कॉसेक में एंगल का सम 90 हो, वहां पे उनकी वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तो यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा की वैल्यू और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आएगी। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आएगी। कॉट थीटा की और टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आएगी, और सेक थीटा की वैल्यू कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आएगी। कॉसेक थीटा की वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू के इक्वल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये रिलेशन जो है, साइन का कॉस के साथ है, टेन का कॉट के साथ है, और सेक का कॉसेक के साथ है। जहां पे साइन और कॉस के एंगल का सम 90 होगा, टेन और कॉट के एंगल का सम 90 होगा, सेक और कॉसेक के एंगल का सम 90 होगा, वहां उनकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो हमारे एंगल आएंगे थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, जनरली वो हमारी टेबल की वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, टेबल में हमने सीखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें थीटा की वैल्यू हमें इनको छोड़ के जो अदर वैल्यूज रहेगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23 डिग्री, 57 डिग्री, 89 डिग्री, कुछ इस तरह की वैल्यूज हमें मिलेगी। तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी पे बेस हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री। जैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ जो 10 डिग्री वैल्यू है और 80 डिग्री जो वैल्यू है, 10 और 80 हमारी टेबल की वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं है जिनकी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद हो। ठीक है, और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि 10 और 80 जो है इनका सम कितना हो रहा है, इनका सम 90 डिग्री हो रहा है। और साइन और कॉस जो होता है इनमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिले तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किनका सम 90 हो रहा है। जिनका सम 90 हो रहा है उस पेयर में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर देना है। या तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे या कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, बट करेंगे दोनों में से किसी एक को चेंज। ठीक है, तो साइन को हम अगर कॉस में चेंज करें तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन और ये थीटा है हमारा 10, थीटा कितना है हमारा 10, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा एंड डिवाइड कॉस 80। कॉस 90 माइनस 10 कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया, डिवाइड कॉस 80 डिग्री, सेम नंबर है, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारा, फाइंड वैल्यू ऑफ सेक 1 डिग्री डिवाइड कॉसेक 89 डिग्री माइनस tan 4 डिग्री डॉट tan 86 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है, सेक 1 डिग्री अपॉन कॉसेक 89 डिग्री माइनस tan 4 डिग्री एंड tan 86 डिग्री। हम यहाँ पे क्वेश्चन को जैसे देखेंगे, इसमें जो एंगल है हमारे 89, 1, 4, 86, ये सारे हमारी टेबल की वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेशन है उसको हमें यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करो कि किन का सम 90 हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल 1 डिग्री और 89 डिग्री का सम 90 हो रहा है, और सेक और कॉसेक जो है डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इनमें रिलेशन होता है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ तो हम क्या करेंगे, सेक और कॉसेक में से किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसे अगर हम सेक को चेंज करना चाहें, सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा डिवाइड कॉसेक 89 डिग्री माइनस। अगर हम उस तरफ देखें तो 4 डिग्री और 86 डिग्री का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर tan और tan दोनों सेम कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं, क्योंकि tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है वो कॉट के साथ होता है या फिर कॉट का tan के साथ होता है। लेकिन यहाँ दोनों ही क्या दे रखे हैं आपको, यहाँ दोनों आपको tan दे रखे हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को पहले कॉट में चेंज करना रहेगा, और tan और कॉट को एक दूसरे में चेंज करना हमें आता है। tan और कॉट जो होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल।
तो अगर हम इस tan 4 डिग्री को ऐसे रहने दें तो इस tan 86 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot 86 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा जो होता है, tan थीटा आप उसको 1/cot थीटा लिख सकते हो। तो tan 86 को क्या लिख सकते हो, 1/cot 86 लिख सकते हो। ये आपका बन गया cosec 89 डिग्री डिवाइड cosec 89 माइनस, अब यहाँ पे tan और cot जो है इनका सम तो 90 हो ही रहा है। tan और cot जो है इनमें डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है, तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। मान लेते हैं tan को चेंज कर रहे हैं, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 86 डिवाइड cot 86, तो ये 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, 1 माइनस 1 0 इज योर आंसर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो हमें एंगल मिलेगा वो एंगल हमें टेबल वाली वैल्यू से डिफरेंट मिलेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 जनरली हमें नहीं मिलेगी, उसके अलावा अदर वैल्यू जो है हमें मिलने वाली है। अगर उनमें से कोई वैल्यू यहाँ मिल जाती है साथ में तो उनकी हम डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन को करते समय आपको ये दिमाग में रखना है कि किनका सम 90 हो रहा है। जिनका सम 90 हो रहा है क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन के साथ कॉस आना चाहिए, tan के साथ कॉट आना चाहिए और sec के साथ कॉसेक आना चाहिए। कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन को हमने लिया है tan और tan ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाले नहीं है, tan के साथ हमेशा कॉट आना चाहिए, तो उस केस में आपको दूसरे वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा उनके रेसिप्रोकल रिलेशन से। ठीक है, नोट कीजिए इसे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिलेशन है इस भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, फाइंड वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ tan डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 80 डिग्री एंड tan 75। ये हमारा क्वेश्चन है। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 80 डिग्री एंड tan 75 डिग्री, इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड करना है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा, इसमें जो एंगल मेंशन है 10, 15, 80 और 75, ये हमारी टेबल वाली वैल्यूज नहीं है, यानी इनकी वैल्यूज हमें डायरेक्ट याद नहीं है अभी। ठीक है, और ये tan जो है इस 80 के साथ प्लस होके 90 बना रहा है, जबकि ये 15 जो है 75 के साथ प्लस होके 90 बना रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रिलेशन पे बेस्ड है, ये हमें समझ में आ जाता है। और जब ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रिलेशन से बेस्ड है, तो हमारा सबसे पहले काम ये होता है कि जिन एंगल का सम 90 हो रहा है उन टर्म्स को आप एक साथ सेपरेट कर लो। तो यहां से जो फर्स्ट हमारी टर्म है tan डिग्री, इसके साथ जो हमारा नंबर आना चाहिए वो ये आना चाहिए tan 80 डिग्री, बिकॉज tan और 80 का सम कितना होता है, 90 होता है। राइट, सिमिलरली tan 15 डिग्री के साथ कौन आएगा, tan 75 डिग्री आएगा, बिकॉज 15 और 75 का सम भी कितना होता है, 90 होता है। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है कि किनका सम 90 हो रहा है। तो इनका सम 90 हो रहा है और इनका सम भी 90 हो रहा है। अब ये चेक कीजिए कि जिनका सम 90 हो रहा है क्या उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है। तो यहाँ tan है और यहाँ पर भी tan है, लेकिन हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिलेशन होता है वो साइन का कॉस के साथ, tan का कॉट के साथ और sec का कॉसेक के साथ होता है। तो tan के साथ कौन आना चाहिए, कॉट आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ नहीं हो तो किसी एक को दूसरे में आपको चेंज करना रहेगा। तो देखिए ये tan डिग्री, अब इस tan को मुझे कॉट में चेंज करना है। tan को कॉट में चेंज करने का तरीका मुझे पता है। अगर मेरे पास tan थीटा है तो मैं उसे 1/cot
थीटा लिख सकता हूँ। तो tan 80 डिग्री को क्या लिखूंगा, tan 80 डिग्री हो जाएगा मेरा cot 80 डिग्री। ये हो गया। सिमिलरली इसकी बात करें तो tan 15 डिग्री और इस tan 75 को लिख देंगे 1/cot 75। ये हो जाएगा। अब ये सिंपल हो गया। तो सबसे पहले चेक किया सम 90 वाले साथ होने चाहिए, फिर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो एक को चेंज करके हम दूसरा लेके आ गए। अब जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। तो यहाँ इस पेयर में से मान लीजिए हमने tan को चेंज किया, तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इस tan को लिख देंगे tan 90 माइनस 10 cot में ना, ये cot में चेंज हो जाएगा। और नीचे वाले को एज वेल एज रख दीजिए। ये ध्यान रखें दोनों को चेंज नहीं करना है। इस तरफ ले लेते हैं तो ये बन जाएगा cot 90 माइनस 15 एंड cot 75। तो ये बन गया cot 90 माइनस 10 cot 80 डिवाइड cot 80 मल्टीप्लाई cot 75 cot 75। ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई में ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इफ tan 2 थीटा इज इक्वल cot, if tan 2 theta equal to cot theta plus 6 degree, then find value of theta and where theta is acute angle. Acute angle, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन पे एक अच्छा सवाल है, ठीक है। इफ tan 2 theta equal cot theta plus 6 degree, then find value of theta where theta is an acute angle। तो हमें जो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है tan 2 theta equal cot theta plus 6 degree। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो 6 डिग्री से ये पता चल रहा है कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन है। ये हमारे टेबल की वैल्यू नहीं है। चलिए सेकेंड, tan और cot जो होते हैं इनमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस tan के साथ में ये जो एंगल है और cot के साथ ये जो एंगल है, इनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सेकेंड वे, tan और cot में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं tan थीटा को cot में चेंज करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे cot 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, है ना। ये रिलेशन हमें पता है। ये tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, या फिर cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनमें से आपको किसी एक को चेंज करना है। तो जो हमारे पास सिंपल थीटा की वैल्यू थी उसको हमने चेंज कर दिया, tan थीटा को लिख दिया cot 90 माइनस थीटा, और सामने की तरफ जो हमारा रिजल्ट है वो है cot थीटा प्लस 6 डिग्री।
देख पा रहे हैं कि दोनों और जो है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट, और जब दोनों तरफ कॉट है तो इन एंगल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। यानी 90 डिग्री माइनस 2 थीटा की वैल्यू वही होगी जो थीटा डिग्री प्लस 6 डिग्री की होगी। यहाँ से आप थीटा को सेपरेट कर लीजिए, थीटा और ये माइनस का 2 थीटा वहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 2 थीटा, और प्लस का 6 इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस 6 डिग्री। 3 थीटा 90 माइनस 6 84 डिग्री, और यहाँ से हमारे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 84 डिग्री अपॉन 3। 3 2 जा 6 8 जा, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनमें इस तरह का एक रिलेशन दे रखा होगा आपको उस रिलेशन के अंदर जैसे ही इस तरह का कोई एंगल दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि ये हमारा ये वाला रिलेशन है। तो आप tan और cot में दे रखा है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए दूसरे वाले में, और जैसे चेंज करोगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाएंगे और वहां से हमें अननोन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट sec 29 अपॉन cosec 61 प्लस 2 cot 8 डिग्री, cot 17 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 73 डिग्री, cot 82 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी नजर आ रहा है बट सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के इसमें जो एंगल की वैल्यू दे रखी है उसको देख के हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। इन एंगल में से cot 45 की वैल्यू हमें पता है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है। उसको छोड़ के जितनी वैल्यूज है उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन का सम जो है वो 90 हो रहा है। तो यहाँ तो 29 और 61 का सम 90 हो रहा है, इसको ऐसे रहने दीजिए। sec 29 cosec 61 प्लस 2 टाइम्स cot 8 डिग्री के साथ क्या प्लस करोगे कि 90 हो जाए, 82। तो cot 8 डिग्री cot 82 डिग्री, इनमें एंगल का सम कितना हो रहा है 90। ओके, cot 17 के साथ क्या प्लस करोगे कि 90 बन जाए, 73 एंड cot 45। तो सबसे पहले आपको अरेंज करना इस तरीके से कि जिन एंगल का सम 90 हो रहा है वो एक साथ आने चाहिए। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि जो sec और cosec जो है ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन से होता है इनमें। तो इनमें से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारे कॉट आ रखे हैं। कॉट का कॉट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन नहीं होता है, कॉट का tan के साथ होता है। तो ये जो पेयर बन रहा है यहाँ पे जिनका सम 90 हो रहा है, इनमें से किसी एक को हम tan में पहले चेंज करेंगे। यहाँ इन दोनों में से किसी एक को tan में चेंज करेंगे और cot 45 की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। तो sec 29 डिग्री cosec 61 टू cot 8 डिग्री, और इसे हम लिख सकते हैं cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा डॉट cot 17 डिग्री, और cot 73 को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 73, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ पे इनका सम 90 और sec और cosec में रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, tan और cot का रिलेशन भी होता है और इनका सम भी 90 हो रहा है, और यहाँ पर भी इनका सम 90 हो रहा है और इनमें रिलेशन भी होता है। तो अब जो पेयर बन रहे हैं उन पेयर में से किसी एक को हम दूसरे में चेंज कर देंगे। तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। सेकेंड वाले को एज वेल एज रख देंगे, ये सेम रख दिया, प्लस ट्वाइस cot और tan में से मान लीजिए हमने cot को चेंज किया इस बार, तो cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे रहने दीजिए।
कॉट 17 को हमने लिख दिया 10 90 माइनस 17 एंड डिवाइड 10 73। ये बन गया आपका कॉसेक 61 डिवाइड कॉसेक 61 ट्वाइस, ये बन गया 1082 डिवाइड 1082 डॉट 10 73 डिवाइड 10 73। तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया, ट्वाइस इंटू ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा, 1 एंड 2 सम कर दीजिए 3। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन दिखने में लेंथी था लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है इसकी। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन आए सबसे पहले चेक कीजिए किनका सम 90 हो रहा है, उनको आप साथ में अरेंज कीजिए। उसके बाद देखिए क्या वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या नहीं है। अगर नहीं है तो दूसरे में चेंज कीजिए उसको। और जनरली ये जो क्वेश्चन ऐसा आता है वो tan और cot में ज्यादा आता है ना, क्योंकि जो tan और अगर दोनों cot है तो आप एक cot को 1/tan लिख सकते हो, या फिर अगर दोनों tan है तो एक tan को आप 1/cot भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक 3 लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमारी बुक की जो एक्सरसाइज है 8.1, 8.2 और 8.3 उसमें हमें देखने को मिल जाएंगे। देखिए अभी 8.1 के कुछ क्वेश्चंस देखिए। ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसकी जो साइड्स होती है उनका रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसकी फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसका एंगल भी राइट एंगल है, ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7। आपको इसमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड करना है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड आपको पता है, और जब 2 साइड पता होती है तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे अगर आपको साइन ए फाइंड करना है तो साइन होता है P/H। ठीक है, ये हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले है ना। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता रहता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा ये राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी 2 साइड का रेशियो है। साथ ही इनके साथ जो अटैच एंगल है, जैसे यहाँ पे साइन ए है तो ये ए ये बताएगा कि आपका बेस कौन सा है और आपका परपेंडिकुलर कौन सा है। ठीक है, तो जब साइन ए निकालोगे कॉस ए निकालोगे उस केस में ए वाली जो साइड है वो बेस रहेगा और उसके ऑपोजिट वाली परपेंडिकुलर रहेगी। लेकिन जब आप साइन सी और कॉस सी निकालोगे उस केस में जहाँ सी है वो आपका बेस होगा और उसके ऑपोजिट वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको tan P माइनस कॉट R निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2 साइड दे रखी है, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लोगे, उसके बाद tan P और कॉट R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी 8.1 एक्सरसाइज सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, जिनमें रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको 3 में से कोई 2 साइड दे रखी है तो थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है उसमें ये ध्यान रखना है कि एक्यूट एंगल कहाँ पे है। जहाँ एक्यूट एंगल होगा वहाँ बेस होगा और उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी आपको वैल्यू निकालनी हो, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हम पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल पाएंगे। तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे और उसके बाद उनकी वैल्यूज इसमें पुट करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से 8.1 जो है इसके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। इनमें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हम लेक्चर में कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ करोगे। इसके बाद ये टेबल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सीक्वेंस थोड़ा इन्होंने सही नहीं दे रखा है। सबसे नीचे कॉट दे रखा है, कॉट को आप 10 के बाद में रखिए, साइन कॉस 10 कॉट सेक
कॉसेक। 45 पे वैल्यू आप देख पा रहे हो 1/√2 1/√2, फिर tan और cot की 1 और sec और cosec की √2 साइन और कॉस के अंदर जहां एंगल का सम 90 होगा वहां वैल्यू सेम होगी, सेम tan और cot के लिए और सेम sec और cosec के लिए। अगर हम बात करें 8.2 एक्सरसाइज की, तो ये आपकी स्टेबल पे बेस्ड है। साइन से लेके कॉसेक तक जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे वैल्यूज़ क्या है, अगर हमें वो पता है तो हम ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी टेबल को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में हमने कुछ ट्रिक से समझा था उसे। 1/√2 सिंगल नंबर से सबकी 45 की वैल्यू याद रहती है, 1/√3 से tan और cot की वैल्यू याद रहती है। कॉसेक की वैल्यू जब भी पूछे साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दो, सेक की वैल्यू जब भी पूछे कॉस की वैल्यू को रिवर्स कर दो। ठीक है, इनमें जो अच्छे क्वेश्चन थे 2 या 3 वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है और ऐसा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं, तो आप ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हो आप एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़े नज़र आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का 4th और 5th दिखने में बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू रख के जब आप इनको बोर्ड मास रूल से सिंप्लीफाई करोगे तो बिल्कुल ईजी वे से ही क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से 8.1 और 8.1 के बाद 8.2 बिल्कुल इजी वे से आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8.3 की। 8.3 स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड है। ठीक है, साइन और कॉस में जहाँ एंगल का सम 90 होता है वहाँ उनकी वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, सिमिलरली कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे तो टेबल वाली वैल्यू नहीं आती, उसमें अदर वैल्यूज़ आती है और हमें ये चेक करना होता है क्वेश्चन करते वक्त कि किनका कौन से एंगल का सम 90 हो रहा है। जिन एंगल का सम 90 हो रहा है सबसे पहले उनको सेपरेट करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद में उनमें से किसी एक को दूसरे में चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे साइन के साथ कॉस आएगा, tan के साथ कॉट आएगा और सेक के साथ कॉसेक आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में tan के साथ tan आ रहा है तो पहले एक tan को कॉट में चेंज करोगे। अगर कॉट के साथ कॉट आ रहा है जिनका सम 90 हो रहा है तो एक कॉट को पहले tan में चेंज करोगे। तो ये भी सारे सिंपल और अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इम्पोर्टेंट है, आपको सेकेंड और थर्ड टर्म में या फिर हाफ ईयरली और एनुअल में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो tan और cot जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, तो आप tan 2a को क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a, फिर दोनों तरफ cot आ जाएगा तो 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 18। तो ये सारे क्वेश्चन आप कीजिए, जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।